हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? मान लो ये ग्राउंड है और यहां से इनक्लाइंड शुरू हो जाता है, इनक्लाइंड प्लेन। ये ग्राउंड है इतना और ये इनक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल है 53 डिग्री गिवन। और ये ऊपर है छत, जो रूफ होती है ना, ये क्या है? रूफ मीन्स छत। और ये जो छत है ग्राउंड से कितनी ऊपर है? 10 मीटर। और हमारा ये इंक्लाइंड है, ये क्या है? इंक्लाइंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और कोई हवा नहीं है, नो एयर। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड है और ये छत है। ग्राउंड से छत कितनी ऊपर है? 10 मीटर ऊपर। और ये इंक्लाइंड है। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है, यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके। और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे? 37 डिग्री। और मान लो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसकी दूरी इस पॉइंट से ये 25 मीटर है। ठीक है। t = 0 पे मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है इस पॉइंट से 25 मीटर इस तरफ से 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो ये बताना है कि क्या ये बॉल छत को हिट करेगी या इस ग्राउंड को ही हिट कर जाएगी या इंक्लाइंड को हिट करेगी। मतलब क्या बताना? फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार बॉल का कोलिजन किससे होगा? छत से होगा या ग्राउंड से होगा या इंक्लाइंड से होगा? बताना क्या है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट टाइम है मतलब पहली बार, सबसे पहली बार बॉल का कोलिजन, या मतलब बॉल किससे टकराएगी, बॉल का कोलिजन किसके साथ होगा? और किस टाइम पे होगा, किस इंस्टेंट पे होगा? एट विच इंस्टेंट फर्स्ट टाइम कोलिजन टेक्स प्लेस। ये सब बताना है। मैंने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है t = 0 पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि फर्स्ट टाइम में पहली बार बॉल का कोलिजन किसके साथ होगा? छत के साथ होगा या ग्राउंड के साथ होगा या इंक्लाइंड के साथ होगा? और जिसके साथ भी होगा फर्स्ट टाइम कोलिजन बॉल का, किस टाइम पे होगा, मतलब किस इंस्टेंट पे होगा, ये सब बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रेंगल बना लो, 4, 3, 5। और 37 डिग्री की भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो,
क्योंकि इनकी जरूरत पड़ सकती है। 3 4 5। तो अभी के लिए छत को भूल जाओ और इनक्लाइंड को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, ग्राउंड से ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो उसमें मैक्सिमम हाइट बॉल जो कि ग्राउंड से अचीव करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g। यही तो होता है। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। थोड़ी देर के लिए छत को भूल जाओ, छत है ही नहीं, इंक्लाइंड को भी भूल जाओ। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो, बॉल की मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितनी होती है? इतनी होती है। ये फॉर्मूला होता है। मेरे पास u क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। और अल्फा क्या है? 37 डिग्री। तो u कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? u कोस अल्फा मतलब 20 कोस 37, ये कितना आएगा? 16 मीटर पर सेकंड। और u साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब 20 साइन 37, 20 दिए 60 भाग में 5, 12 मीटर पर सेकंड। तो बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो क्या आएगी? u साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। u साइन अल्फा का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। g कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 20। 144 डिवाइडेड बाय 20। 144 डिवाइडेड बाय 20 होता है 7.2 मीटर। ठीक है। अब देखो, अगर ये छत नहीं होती और इंक्लाइंड भी नहीं होता, मुझे केवल बॉल का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है। उसमें बॉल ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट लेती? 7.2 मीटर। अब प्रेजेंट केस में आओ, छत है और छत कितनी ऊपर है? ग्राउंड से 10 मीटर। तो क्या बॉल छत से टकरा पाएगी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉल की मैक्सिमम हाइट 7.2 मीटर है, जो कि 10 मीटर से कम ही तो है। तो बॉल छत से नहीं टकराएगी। यहां से ये सुनिश्चित हो गया, बॉल विल नॉट कोलाइड विद रूफ। बॉल विल नॉट कोलाइड, या हिट बोल सकते हो, विद रूफ। बॉल छत को हिट नहीं करेगी। और अब ये देखो कि अगेन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। यही तो होता है। और इसका क्या लिख सकता हूं मैं? 2u साइन अल्फा इंटू में u कोस अल्फा बाय में जी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज आती है ना, इंक्लाइंड को भूल जाओ, तो वो कितनी आएगी? 2u साइन अल्फा इंटू में u कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो 2 इंटू में u साइन अल्फा, तो 12 दूनी 24 इंटू में u कोस अल्फा, तो 24 की 16 से गुणा कर दो और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 है। तो ये आएगी 38.4 मीटर। अब देखो, बॉल छत से नहीं टकराएगी और यहां से 25 मीटर दूर इंक्लाइंड शुरू हो जाता है, इंक्लाइंड शुरू। और रेंज कितनी है? 38.4 मीटर। अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता तो बॉल कुछ ऐसे यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर जाती है, अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता। लेकिन 25 मीटर दूर बाद ही, मतलब रेंज से पहले, क्योंकि 25 मीटर 38.4 मीटर से कम है ना, तो रेंज से पहले ही इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट हो जाता है ये। तो इसका मतलब बॉल इंक्लाइंड को टकराएगी, छत को नहीं टकराएगी। डायरेक्टली फर्स्ट टाइम बॉल कहां पे टकराएगी? इंक्लाइंड पे। क्योंकि ये 25 मीटर 38.4 मीटर से कम है, तो बॉल विल डेफिनेटली हिट इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट टाइम। पहली बार बॉल डायरेक्टली इंक्लाइंड प्लेन को हिट होगी।
ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि जो बॉल इंक्लाइंड को फर्स्ट टाइम हिट तो होगी, लेकिन कहां पे हिट होगी? ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इसको। ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। मैंने ये माना कि बॉल यहां पे हिट होगी, इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट होगी बॉल। छत को तो हिट होगी नहीं, और ग्राउंड को भी हिट नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राउंड को अगर हिट होती, अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता तो 38.4 मीटर दूर जाके हिट होती। लेकिन यहाँ पे इंक्लाइंड स्टार्ट हो गया ना 38.4 मीटर से पहले ही, इनफैक्ट 25 मीटर दूर बाद ही इंक्लाइंड शुरू हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम डायरेक्टली बॉल इंक्लाइंड को ही हिट होगी। मैं ये मानता हूं कि यहां पे हिट होगी। मान लो ये दूरी है x0 और ये दूरी है y0। ठीक है। और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो हमारी बॉल फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इंक्लाइंड के ऊपर यहां पे हिट हो रही है, छत को नहीं हिट हो रही, इस ग्राउंड को भी हिट नहीं हो रही, डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इंक्लाइंड को ही हिट करेगी। मैं इसको मान लेता हूं एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू ग्राउंड में मान लेता हूं वाई एक्सिस। ठीक है। और मैं ये मानता हूं एट t इज इक्वल टू टी, बॉल फर्स्ट टाइम यहां पे इंक्लाइंड को हिट होगी एट t इज इक्वल टू टी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 25 प्लस x0। और एट टी इज इक्वल टू टी पे बॉल यहां पे इंक्लाइंड को हिट हुई है, तो एट टी इज इक्वल टू टी बॉल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 25 प्लस x0। और ये u कोस अल्फा इंटू में t भी होता है। u कोस अल्फा कितना है? 16 इंटू में t। ठीक है। y कोऑर्डिनेट बताओ बॉल का एट t इज इक्वल टू टी पे, जब हमारी बॉल फर्स्ट टाइम इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट होगी। कितना y कोऑर्डिनेट? y0 ही तो है। और ये क्या होता है? u साइन अल्फा t एट एन इंस्टेंट u साइन अल्फा इंटू में t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसको क्या लिखा जाएगा? u साइन अल्फा इंटू में t, u साइन अल्फा 12 है, तो 12 इंटू में t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो g 10 है, तो 10/2 कितना आ गया? 5 माइनस 5 t स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई, और सेकंड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है। और y0 बाय में x0 क्या होगा? tan 53 भी होगा। y0 बाय में x0 क्या होगा? tan 53। tan 53 कितना होगा? 4/3। ठीक है। तो यहां से y0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4x0 डिवाइडेड बाय 3। ये y0 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। y0 की वैल्यू कितनी? 4x0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12t माइनस 5t स्क्वायर। कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये बनेगी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से देखो, x0 की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से x0 की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो x0 की वैल्यू क्या है? 16t माइनस 25, तो 4/3 16t माइनस 25 इज इक्वल टू 12t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया 64t/3 माइनस 100/3 इज इक्वल टू 12t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहां से हो गया 5t स्क्वायर प्लस 64/3 माइनस 12 इंटू में टी माइनस 100/3 इज इक्वल टू 0।
तो 64/3 माइनस 12, ये क्या होगा? 12 थी 36, 64 में से 36 गए, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, तो ये हो जाएगा 28/3। तो 28t/3 माइनस 100/3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 15t² प्लस 28t/3, सॉरी 28t हो गया, और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो मेरी नई इक्वेशन ये बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्या बनी है? 15t² प्लस 28t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, जो t की वैल्यू आएगी, मतलब उस इंस्टेंट पे हमारी बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम डायरेक्टली हिट होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। -b मतलब -28, प्लस माइनस √b² मतलब 28 का स्क्वायर, -4a कितना 15, c -100 तो यहां से प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a 30। यहाँ पे प्लस साइन को लेना है वरना टाइम नेगेटिव आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से टाइम की वैल्यू आएगी 1.81 सेकेंड, मतलब एट t इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड पे यहां पे बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे बॉल फर्स्ट टाइम हिट होगी। डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे बॉल हिट होगी और स्टॉप वॉच में ये टाइम होगा। अब x0 और y0 की वैल्यू भी निकालते हैं। x0 की वैल्यू निकालो, ये कितना आएगा? 16t-25, मतलब 16 इंटू में 1.81, टाइम की वैल्यू पुट कर दी ना -25। तो ये जो x कोऑर्डिनेट आएगा, सॉरी जो ये x0 की वैल्यू आएगी, x0 ये आती है 3.96 मीटर, और जो y0 की वैल्यू आएगी, ग्राउंड से कितनी ऊपर इंक्लाइंड पे बॉल हिट करेगी, मतलब ये y0 की वैल्यू, ये यहां से निकाल सकते हो 4 इंटू में x0/3। x0 की वैल्यू आ चुकी है, इसकी 4/3 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो y0 की वैल्यू आ जाएगी, ये आती है 5.28 मीटर। अब मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई और काम अब भी बाकी है, तो इसको इरेज कर देते हैं। मतलब हमारी बॉल किस टाइम पे इंक्लाइंड को डायरेक्टली फर्स्ट टाइम हिट हुई है, एट t इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड। ठीक है, और ये x0 की वैल्यू कितनी आई है? 3.96 मीटर, और y0 की वैल्यू कितनी आई है, मतलब ग्राउंड से कितनी ऊपर इंक्लाइंड के एक पॉइंट पे फर्स्ट टाइम हमारी बॉल एट t इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड पे डायरेक्टली हिट होगी, मतलब y0 की वैल्यू कितनी आई है? 5.28 मीटर। एट t इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, एट t इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस,
वो तो हमेशा यू कोस अल्फा रहता है जो कि 16 होगा। लेकिन बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, वो कितना होगा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। यू साइन अल्फा कितना 12 माइनस जी कितना 10, और टाइम को क्या पुट करना है 1.81 सेकेंड। तो यहां से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी -6.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जब हमारी बॉल इस इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट होगी एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी इंक्लाइंड प्लेन, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो कितना होगा 16, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा -6.1, मतलब नीचे की तरफ 6.1। ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 6.1 डिवाइडेड बाय 16, तो यहां से थीटा आएगा 20.86 डिग्री। और जो बॉल की स्पीड होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड, बॉल की स्पीड वो क्या होगी रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर, और ये आती है 17.12 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी बॉल इस इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट होगी, और इस पॉइंट की थोड़ी सी लोकेशन बताऊं तो ये एक्स नोट दूरी है, ये कितनी आएगी एक्स नोट इज इक्वल टू 3.96 मीटर, और वाई नोट कितना आएगा 5.28 मीटर, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। और इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, बॉल की स्पीड होगी 17.12 मीटर पर सेकेंड, और अगर जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड पे बॉल की ट्रेजेक्टरी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो मुझे बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकेंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा 20.86 डिग्री। अब मैं इसकी ट्रेजेक्टरी को विजुअलाइज करता हूं। मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी है 7.2 मीटर, और ये किस इंस्टेंट पे आएगी यू साइन अल्फा बाय जी, और रेंज का आधा कितना होगा 19.4 मीटर, मतलब कुछ यहां पे रेंज के आधे पे ही तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे होती है 19.4 मीटर। और मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड वो कितने आई 7.2 मीटर। ठीक है, और किस इंस्टेंट पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी यू साइन अल्फा बाय जी पे, यू साइन अल्फा कितना 12 डिवाइडेड बाय जी, तो 12 बटे में 10 1.22 सेकंड पे जब स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा 1.2 सेकंड, तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी। और फिर बाद में कुछ ऐसे इस इंक्लाइंड पे ऐसे हिट होगी। ठीक है,
और एट टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड पे जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्स जाएगी या पैरेलल टू ग्राउंड, जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी जब बॉल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे होगी 1.2 सेकंड पे, और बॉल की स्पीड कितनी होगी 16 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और बॉल की ओरिजेंटल कंपोनेंट पे, बॉल की वेलोसिटी के ओरिजेंटल कंपोनेंट पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे हमारी बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट होगी, जो कि ग्राउंड से कितनी ऊपर है 5.28 मीटर ऊपर, और जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी बॉल की एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, ये कर दी मैंने टेंजेंट ड्रॉ एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे ही, और बॉल के जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड। और ये कितना एंगल बनाती है ओरिजेंटल के साथ थीटा, मतलब 20.86 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। ये एंगल कितना है 53 डिग्री, क्योंकि ये 53 तो ये भी 53 हो गया, और ये 20.86, तो ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा 53 प्लस 20.86, 73.86 डिग्री। और बॉल की स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, वो क्या होगी 17.12 मीटर पर सेकंड। तो ये होगी न्यूमेरिकल की कंप्लीट स्टोरी। फर्स्ट टाइम बॉल ने इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे कोलिजन किया है, या फर्स्ट टाइम बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट हुई है, छत को भी हिट नहीं हुई और ना इस ग्राउंड पे हिट हुई। फर्स्ट टाइम बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट हुई है और 1.81 सेकंड पे हिट हुई है, और ये पॉइंट इंक्लाइंड के ऊपर ग्राउंड से कितनी ऊपर है 5.28 मीटर ऊपर, और जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे बॉल की स्पीड होगी 17.12 मीटर पर सेकंड, और जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे बॉल की ट्रेजेक्टरी पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा 20.86 डिग्री, और ये 53, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 73.86 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 73.86 डिग्री। तो कुछ ऐसे बॉल हिट हुई है इस इंक्लाइंड पे इस पॉइंट पे 73.86 डिग्री एंगल बनाती हुई। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था फर्स्ट टाइम बॉल का कोलिजन कहां पे होगा, छत पे तो होगा नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट टाइम कोलिजन इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे होगा, जो कि ग्राउंड से 5.28 मीटर ऊपर है और 1.81 सेकंड पे होगा, और बॉल की स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1.81 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड 17.12 मीटर पर सेकंड होगी,
और कुछ ऐसे कोलिजन होगा, ये जो एंगल बनेगा ना, ये कितना बनेगा, 73.86 डिग्री।